हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाईटी सर्विस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई वेबसाइट अपनी एडसेंस के लिए भेज रहे हैं और वहां से आपको एक रिप्लाई आता है लो वैल्यू या प्राइवेसी पॉलिसी, तो इसको कैसे फिक्स किया जाता है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने कुछ स्टेप आपको बताए हुए हैं। प्लीज़ इस स्टेप को गौर से और ध्यान से देखिएगा, आपके 100% जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के बाद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पे हम देख लेते हैं कि कैसे क्या स्टेप हैं। तो मैं आपको कुछ स्टेप मैंने लिख रखे हैं, ये स्टेप लिख रखे हैं, तो मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूँ। तो क्या क्या स्टेप होते हैं जिसमें आप कुछ कंडीशन होती हैं गूगल की, कुछ समझता है उसका बॉट, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो गूगल के एडसेंस अप्रूवल होके आते हैं वो गूगल के बॉट से अप्रूवल करते हैं। गूगल के मैनुअली बहुत कम मतलब चांसेस होते हैं कि मैनुअली आपका अप्रूव किया जाए, वो ज़्यादातर बॉट से ही आपका जो है अप्रूवल आ जाता है। तो चलिए मैं आपको एक एक स्टेप बता देता हूँ। इन स्टेप को जरूर ध्यान से देखिएगा कि आपने क्या मिस में किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी जो थीम कहलाती है अप्रूवल के लिए वो जनरेट पेज का आप यूज़ कीजिएगा। जनरेट पेज बहुत ही अच्छी थीम है क्योंकि जितना लाइट थीम आप यूज़ करोगे उतना अच्छा ही आपके लिए रिजल्ट मिलने वाला है। आपको उतना अच्छा आपका जो वेबसाइट का स्पीड होगा तो आपका जल्दी जल्दी वो ओपन होगा और मतलब उनके क्राउड को समझ में आएगा कि आपकी बहुत ही अच्छी जो वेबसाइट है उनको समझ में आ जाएगा। सेकेंड, आपको क्या करना है, अपना आपको सर्च किट का यूज़ करना है। सर्च किट इसलिए क्योंकि एक बार में ही आप उसमें एनालिटिक्स, सर्च कंसोल दोनों चीज़ें यूज कर सकते हैं, जिससे उसको आपकी वेबसाइट के बारे में पूरा पता चल जाता है अगर आप उसके प्लगइन को यूज़ कर लेते हैं। प्लगइन सबसे अच्छा रहता है, उसको पूरा पता रहता है आपकी वेबसाइट में क्या चल रहा है, कैसे वो आपका वर्क कर रहा है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा अच्छा खास रहता है साइट किट को यूज़ करना। और एनालिटिक्स, सर्च कंसोल ऑटोमेटिक ही आपको उसमें ऐड हो जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप ऐड नहीं करोगे ये साइट किट या क्योंकि साइट किट नहीं करोगे तो एनालिटिक्स, सर्च कंसोल आप मैनुअली करोगे तो बहुत चीज़ें जो होंगी उसको पता नहीं चल पाएंगी और वो आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है वो रिजेक्ट कर दे। तो सबसे पहले आपको पाँचवें स्टेप में आपको देखना है कि आपके जो पोस्ट हैं आपके वो इंडेक्स हुई हैं या नहीं हुई हैं। अगर नहीं हुई है तो उनको प्लीज़ एक बार पूरा चेक कर लीजिएगा, सारा पोस्ट इंडेक्स होना चाहिए। और यहाँ पे आपको 6 स्टेप में है कि आपको कम से कम 3 पेजेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट एंड प्राइवेसी पॉलिसी। और याद रखिएगा इनको ऑटो जनरेटेड मत यूज कीजिएगा, ऑटो जनरेटेड टूल का जैसे आप लोग करते हैं कि अबाउट अस मैं खुद जनरेट कर लूँगा, कॉन्टैक्ट तो चलो बन जाता है और प्राइवेसी पॉलिसी भी आप जनरेट कर लेते हो, तो ऑटोमेटिक जनरेट टूल का मत यूज़ कीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आपका जो हो मैनुअल वाला आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी हो। अगर आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपको अगर मेरा वाला चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप हमारा जो है जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत कम लोग जो है जानते हैं, तो उसका आराम से उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। 7 है आपका जो है आपको थंबनेल जो है आपको जो भी पोस्ट लिखेंगे थंबनेल आपको यूज़ करना है, क्योंकि अगर थंबनेल यूज़ नहीं करोगे तो आपका नॉर्मली जो थीम है वो नॉर्मल मतलब बस आपका ऐसे डिजिट दिखेंगे। तो आपको अपनी वेबसाइट में थंबनेल का यूज़ करना है, जो भी आप पोस्ट लिखते हैं उसका थंबनेल एक जरूर बनाएं और थंबनेल के ऊपर अपना वेबसाइट का नाम जरूर दें, वो वाटरमार्क होता है वो ज़्यादा जरूरी होता है। और जब भी आप कोई भी पोस्ट लिखते हैं तो उसमें एक इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक हो जाती है। जैसे आपके चलिए कोई भी वेबसाइट मान लो abcd.com है, ओके, इसमें आपने एक पोस्ट को लिखा कि हाउ टू मेक मनी, ठीक है, तो इसके अंदर आपको इंटरनल लिंक क्या करना है, अपना कोई भी वर्ड के अंदर अपना होम पेज या फिर आपका कोई अदर जो पोस्ट है उसको किसी भी वर्ड के साथ उसको लिंक के साथ कनेक्ट कर देना है। और एक्सटर्नल आपको उसी कीवर्ड को गूगल पे सर्च करना है। सर्च करने के दौरान आपको कोई वेबसाइट आती है जो फर्स्ट टॉप 10 पे आती है, उसमें से कोई भी वेबसाइट उठा लीजिएगा और उस कीवर्ड पे जैसे हाउ टू अर्न मनी है तो अर्न मनी या कोई भी अर्न से रिलेटेड कीवर्ड पे वो एक्सटर्नल लिंक किसी दूसरे पर्सन का वेबसाइट लगा दीजिएगा, तो वो आपका एक्सटर्नल लिंक हो जाएगा। और मैं आपको 9 में आपको बोलूँगा कि आपका जो जब भी आप डोमेन खरीद लेते हैं तो आपका जो है उसका मिनिमम एज आपका कम से कम 1 मंथ हो जाना चाहिए। अगर आपका 1 मंथ नहीं होता है, उससे पहले आप उसको रिव्यू के लिए डालते हैं, तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, लो वैल्यू और प्राइवेसी पॉलिसीज़ का। और कम से कम मैं आपको बता दूंगा, आपको कम से कम जो है ऑर्गेनिक तरीके के लिए आपको कम से कम 30 पोस्ट को आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको अप्रूवल बहुत कम चांसेस हैं।
क्योंकि हम लोगों ने पहले बहुत कम पोस्ट में लिए हैं, लेकिन अभी इस टाइम क्या है, गूगल देख रहा है, समझ रहा है। तो अभी आपको अगर ऑर्गेनिक तरीके से अप्रूवल लेना है तो आपको कम से कम 30 पोस्ट को लिखना ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा यूज़ जो करना है ट्रेंडिंग टॉपिक का ये करना है। ट्रेंडिंग टॉपिक अगर आपको नहीं मालूम तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल ट्रेंड में आपको यहाँ पे गूगल ट्रेंड के जो ट्रेंड्स कीवर्ड यहाँ पे अगर आपको नहीं है तो एक्सप्लोर कर लीजिए। एक्सप्लोर करने पे आपको यहाँ पे सब कुछ आपको पता चल जाएगा जो अभी ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है। अपने हिसाब से जो भी आपको कैटेगरी से रिलेटेड आपको देखना है, जैसे मुझे यहाँ पे मान के चलिए बुक्स एंड इस पर लिखना है, तो यहाँ पे मैं देखूँगा तो यहाँ पे मेरे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इन चीज़ों को मैं इन कीवर्ड पे लिख सकता हूँ। ओके, और अपना चलते हैं नेक्स्ट उस पर। तो आपको हमेशा जो है अपना डोमेन का जो है एक्सटेंशन यूज़ करना है .in या .com। अदर कोई करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आपका बहुत कम चांसेस होते हैं। अप्रूवल तो हो जाते हैं, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि अप्रूवल नहीं होते हैं, अप्रूवल हो जाते हैं 100%, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत पड़ेगी। आप अगर आप बिगनर हैं तो आप .in .com का यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मैं आपको 13 में आपको बता दूं कि आपको हमेशा अपनी वेबसाइट का जो है साइट मैप जनरेट करना पड़ेगा। साइट मैप अगर आप नहीं बनाते, जैसे मान के चलिए ये है जैसे abcd.com है, जैसे मान के चलिए abcd.com/sitemap index.xml यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ेगा। इतना लिखने पे आपका जो है साइड मैप आ जाना चाहिए। अभी तो खैर नहीं आएगा क्योंकि ये डोमेन मैंने ख़राब लिखा हुआ है। तो इतना लिखने पे आपका जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, जिसमें आपका योस्ट या रैंक मैप का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो साइड मैप है वो बन के आ जाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि साइड मैप कैसे बनते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपका जो है वीडियो बना दूंगा कि साइड मैप कैसे क्रिएट किए जाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये सारे स्टेप हैं, आपको मदद करेंगे आपकी वेबसाइट अप्रूवल करने में। तो आई होप गाइस आपको वीडियो ठीक लगी होगी। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है कि इस टाइप से आपको अप्रूवल मिल जाएगा 100%, क्योंकि हम लोग भी ऐसे अप्रूवल लेते हैं। तो आप बेफिक्र होकर इस स्टेप का अप्लाई कीजिए, आपको अप्रूवल मिल जाएगा गाइस। तो वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।